हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो अवाम, उठो मेरे भाई बहनों, तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि ये वक्फ नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाओं को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफिल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको हमको लड़ना है। कोई आकर वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ की जायदाद का मालिक ओवैसी नहीं, उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह है। तो मोदी बोल रहे अल्लाह मालिक नहीं, मैं मालिक बन जाऊंगा, कलेक्टर मेरा नायब रहेगा। मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। अच्छा, अब उन्होंने भी आए यूपी से, क्या बोल रहे हो उन्हों? कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां है, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए। विधानसभा के इलेक्शन में दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो, अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से। हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे। और जब खबर में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे? ये डरने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां गया? उड़ गया, टाइम टाइम हो गया। देवेंद्र में धर्म युद्ध है, वोट जिहाद कर रहे। वोट जिहाद के माने क्या है बताओ? अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना, फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए, तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था कि इस तरी को गरम करके अल्लामा काफी के सीने पर लगाते थे अंग्रेज। फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी को लेके जा रहे।
और ये अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे।